हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ सुखदेव राणा है। आज हम ये इंटरव्यू क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? इन्होंने गेट, डीबीटी, सीएसआईआर सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, इन्होंने क्या टिप्स एंड स्ट्रेटेजी फॉलो की। तो सुखदेव, प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। हेलो, मेरा नाम सुखदेव है। मैं उड़ीसा से हूँ और अभी पीएचडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। इससे पहले ही मैंने मेरा बीएससी और एमएससी उड़ीसा में ही किया है। बीएससी एक छोटे से कॉलेज में किया है राउरकेला में, और एमएससी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी उड़ीसा में किया है। अभी मैं फोर्थ ईयर ऑफ पीएचडी में हूँ। ओके, तो सुखदेव, जैसे कि आपने हमें बताया था कि आपका सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है, इवन डीबीटी, जेआरएफ, डीबीटी, जेआरएफ एज वेल एज गेट, आपके सारे एग्जाम्स क्वालिफाइड हैं। तो उसके लिए आपने कोई कोचिंग ली या सेल्फ प्रिपरेशन किया है? एज वेल एज ये बताइएगा कि क्या हम ऐसे टिप्स फॉलो कर सकते हैं एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए? ठीक है, तो जब ये पूछा जा रहा है कि मैंने लिया है कि नहीं कोचिंग, तो सच बोलो तो मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया। ना एंट्रेंस के लिए ना कोई और चीज़ के लिए भी मैंने कभी कोचिंग नहीं लिया। और अगर आंसर देना है दूसरे क्वेश्चन का कि मतलब प्रिपरेशन कैसे करें, तो वो एक्चुअली बेस्ड होता है कि आपके पास कितना टाइम है। आप उसके ऊपर ही बेस करके आपका स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जैसे कि आपको अगर 2 महीने 3 महीने में देना है कोई एग्ज़ाम, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सी एस आर का सिलेबस है, डीबीटी का है, थोड़ा वास्ट है, तो उतने में नहीं हो पाता। आपको कम से कम 6 महीना देना पड़ेगा। बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप जो फॉरेन ऑथर बुक्स, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर कम टाइम है तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, या तो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। वो जो मटेरियल दे रहे हैं उन पे बेस्ड करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, उतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। ओके सुखदेव, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि सीएसआईआर में 13 यूनिट्स है, तो को स्टूडेंट जो है एस्पिरेंट्स, वो कौन से यूनिट्स को मतलब मेन फोकस्ड करें, और ऐसे कौन सी यूनिट है अगर वो उसको ना भी पढ़े तो मतलब उनका काम चल जाएगा, तो कौन से यूनिट को स्किप कर सकते हैं? तो अगर सीएसआर का बात किया जाए, तो देखिए, पहले तो ये देखना है कि आप कौन से यूनिट में स्ट्रांग है, या आप कौन से यूनिट में पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमारा जो सिलेबस होता है एमएससी का, बहुत सारा मतलब मैच करता है हमारे सीएसआर के सिलेबस से। अगर मैचिंग वाला है और आप उसमें स्ट्रांग है, तो उसको कभी भी मत छोड़िए। जैसे कुछ कुछ यूनिट्स है, जैसे 13 यूनिट हो गया, और भी यूनिट्स हैं जो कि मतलब उतने अच्छे से नहीं पढ़ाए जाते हैं, या फिर वो सब प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, या फिर तो आपके सिलेबस पे नहीं होते एमएससी में। वो सब आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो। अगर टाइम है तो देखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और एक होता है कि आप कौन सा यूनिट छोड़ेंगे, कौन सा यूनिट पढ़ेंगे। वो होता है कि आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको एनालाइज कीजिए। देखिए कि कौन से यूनिट का कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्ट बी, पार्ट सी में। उसके बाद ही आप मतलब खुद भी गैस कर सकते हैं कौन सा छोड़ना है, कौन सा मतलब नहीं छोड़ना है। ठीक है सुखदेव। अच्छा ये बताइए आप, मुझे आपसे एक ये डाउट है, जैसे कि पार्ट ए भी आता है, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है कि बच्चे जो है कि कई बार पार्ट बी और सी कर पाते हैं लेकिन पार्ट ए नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कुछ बुक्स या कुछ ऐसा आप रिकमेंड करें? हाँ, उसके लिए बुक्स है, जैसे कि एप्टीट्यूड रीजनिंग के बहुत सारे बुक्स हैं। तो मुझे एक याद आ रहा है, वो हर्ष वागिया कोई नाम है, एग्जैक्टली नहीं है पता। ये लिंक डाल देंगे उसका, अगर आपको चाहिए तो। अमेजन में मिलता है एक बुक, वो बहुत अच्छा बुक है आपको अगर सीएसआर का जो पार्ट ए है उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो उसका जो रीजनिंग है एंड एप्टीट्यूड है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। तो आप वो रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब व्यूअर्स को वो देख के वो पार्ट ए का प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा सुखदेव, मेरा एक और क्वेश्चन है कि स्टूडेंट स्टार्ट कैसे करें अपनी जर्नी, लाइक 13 यूनिट्स हैं, तो प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें कि हम लोग फर्स्ट इस यूनिट से स्टार्ट करें, देन हम इस पे जाएं, तो होता है ना कि स्टार्टिंग फेज, वो कैसे स्टार्ट करें? ओके, तो इसके लिए आपको देखना है कि अगर आप एमएससी के फर्स्ट ईयर में है या एमएससी के सेकेंड ईयर में है, तो आपके सिलेबस के साथ जो मैच हो रहा है उसी से स्टार्ट कीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। अगर आपका एमएससी कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए कि कौन कौन सा यूनिट है जो अपने आप से लिंक्ड है। जैसे कि आपका बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी आपको समझने में इजी होगा, एक साथ करिए। फिर सेल बायोलॉजी का, उसके साथ कैंसर का है, ठीक है, वो एक साथ कीजिए। मतलब एक ही है बट मतलब टोटल कंप्लीट करने को ट्राई कीजिए।
ऐसे जैसे कि इकोलॉजी आपका अगर स्ट्रांग है, इकोलॉजी के पास बाद आप डाइवर्सिटी में जाइए। वो सब मतलब लिंक जितना मतलब सब्जेक्ट करेंगे आपके लिए उतना ईजी होगा। ना कि मतलब इसका ये मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट का आधा पढ़ ले, नेक्स्ट पर्टिकुलर यूनिट का आधा पढ़े, वो ना करिए। एक यूनिट का प्रॉपर कंप्लीट करने को ट्राई कीजिए, क्योंकि एक यूनिट में से वो क्वेश्चन देंगे, कौन सा पार्ट में देंगे वो आपको नहीं पता। तो यूनिट को आप कंप्लीट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर यूनिट से जो आएगा आप वो क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ओके। अच्छा सुखदेव, एक बात और बताइए, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एस्पिरेंट की जर्नी में? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, ना कि सीएसआर, जितने भी एग्जाम हो आप दे रहे हैं, उसमें पहला बेनिफिट ये होता है कि आपको पैटर्न पता चलता है कि वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल पता चलता है कि मतलब उसका जो डिफिकल्टीज है, मतलब वो जो क्वेश्चंस बना रहे हैं वो कितना लेंथी है, वो सब आपको पता चलेगा। और आप जब एक क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो आप उसके साथ एक्वेंटेड हो जाएंगे कि हाँ इतने मुझे पढ़ने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन पर जो मतलब बोलते हैं कि टाइम पर क्वेश्चन आपका जो मैनेज करने का वो स्ट्रेटेजी आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा जब प्रैक्टिस करेंगे तब। ओके। अच्छा सुखदेव, ये 13 यूनिट्स ये सब तो हो गया सीएसआर की बात। अगर हम वहीं पे बात करें डीबीटी की या गेट की, तो उसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी होगी, या अगर हम सीएसआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी में मतलब हम लोग कर सकते हैं, मतलब उसी के लिए फिर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है? देखिए, डीबीटी सीएसआर अगर कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। सीएसआर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों आप करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करिए, बुक्स भी पढ़िए। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कुछ लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं। बट अगर आप डीबीटी के लिए प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो बुक्स का या मतलब कोचिंग सेंटर्स का ये सब उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि डीबीटी का जो क्वेश्चन होता है बहुत लिंक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आप उसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, जितना आप हो पाए, 10 ईयर का, 10 ईयर का, 15 ईयर का, जितना आपके पास हो पा रहा है उतना करिए। और उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर यूनिट का, तो वो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सारे वर्ड में आप देखेंगे तो एक एक वर्ड में वो वेरी करके नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे होता है बहुत सारे क्वेश्चन। तो आप वो क्वेश्चन जो होगा उसको अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किन किन तरीके से पूछा जा सकता है। जो भी आंसर्स हैं वो 4 जो दिए होंगे एमसीक्यूज, वो चार में से एक तो उसका आंसर होगा, 3 किसी और का होगा। आप ट्राई करिए जानने को कि वो 3 किस चीज़ का है, ठीक है, उसके साथ कैसे रिलेटेड है। वो सब बार करेंगे तो मतलब डीबीटी ईजी है क्लियर करना। ओके, सो थैंक यू सुखदेव। आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग आपके क्वेरी का आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सुखदेव फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।